तो भाई लोगों फाइनली 2 साल बाद मैन सिटी ने अपनी पहली मेजर ट्रॉफी जीत ली है। मैन सिटी ने 9वीं बार ईएफएल कप जीत लिया है। पेप के साथ मैन सिटी ने अपना 5वां ईएफएल कप जीत लिया है। सो हैप्पी फॉर दिस टीम, दिस मैनेजर। हम डिजर्व करते थे ये ट्रॉफी जीतना, जैसा हमने परफॉर्म किया इन द फाइनल्स अगेंस्ट आर्सेनल। कोई चांस नहीं दिया आर्सेनल को, पूरी गेम में लगभग डोमिनेट किया। सेकंड हाफ में तो कंप्लीटली बुली किया हमने आर्सेनल को, और पूरी तरह हम चढ़े हुए थे आर्सेनल पे, और आर्सेनल को भाई कोई भी चांस क्रिएट करने नहीं दे रहे थे। 11 के 11 प्लेयर्स जो फील्ड पे थे, अर्लिंग हालैंड, डोकू, चर्की, सेमेन्यो, रॉड्री, बर्नार्डो सिल्वा, निको रैली, नेथन आके, हुसैनोव, नूनेज, ट्रैफर्ड, हर प्लेयर ने अपना 100% दिया। हर प्लेयर की अच्छी गेम गई। तभी हमने आर्सेनल जैसी वर्ल्ड क्लास टीम को इजीली 0-2 से हरा दिया वेम्बली स्टेडियम में, और भाई इस ट्रॉफी को जीत लिया। और वेम्बली अपना सेकंड होम बन चुका है। 22nd टाइम हम विजिट कर रहे थे वेम्बली, और भाई लोगों हमने ये मैच जीतकर पेप को खुशी दी है। और इस ट्रॉफी को जीतकर पेप ग्वार्डियोला की 40 ट्रॉफीज हो चुकी हैं एज ए मैनेजर। व्हाट ए बिग अचीवमेंट। और मैन सिटी के साथ पेप की ये 19th ट्रॉफी है। ओ माय गॉड, लेजेंड भाई, गोट, बेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम। लगा लो भाई हिसाब, 10 साल से है पेप। 2016 से लेकर 2026 तक उसने 19 ट्रॉफीज जीती हैं विद मैन सिटी। मतलब ऑन द एवरेज पेप ने मैन सिटी के साथ लगभग 2 ट्रॉफीज जीती हैं हर सीजन। अभी सोचो भाई, लास्ट सीजन तो अपना ट्रॉफी लेस गया था। कितनी बड़ी अचीवमेंट है भाई। वी आर सो लकी कि अपने पास पेप ग्वार्डियोला जैसा मैनेजर है। पेप की पहली ट्रॉफी भी कैराबाओ कप थी, और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पेप छोड़ के जा सकता है, तो शायद ये उसकी लास्ट भी ट्रॉफी हो सकती है अगर हम कोई और ट्रॉफी नहीं जीतते इन दिस सीजन। लेकिन मेरे को लगता है भाई पेप रुकेगा मिनिमम 1 साल के लिए। मैं तो चाहता हूं भाई कि पेप हमेशा के लिए रुके, बिकॉज मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में कोई मैनेजर नहीं है जो पेप को रिप्लेस कर सकता है। काफी अपने फैंस ही पेप आउट करते रहते हैं, लेकिन भाई लोगों एक बात मेरी याद रखना, मार्क माय वर्ड्स, जब पेप जाएगा ना तब हमें पता लगेगा कि पेप क्या कुछ करता था अपने क्लब में। जब हम रेगुलर बेसिस पे डोमिनेट नहीं करेंगे ना, तब हमें पता लगेगा कि पेप ने कितना कुछ किया है फॉर आवर क्लब, और कितना गोट मैनेजर है भाई। और पेप को भाई हम क्रिटिसाइज करते हैं जब वो ओवरथिंक कर देता है, लेकिन आज उसकी ओवरथिंकिंग की वजह से ही हमने गेम जीती भाई। और पेप ने जैसे बोला था कि अगर प्लान वर्क कर जाता है तो सारे बोलते हैं मास्टर क्लास, और नहीं करता तो ओवरथिंकिंग। तो वही चीज हुई भाई। पेप ने कुछ चेंजेस किए, जैसे निको रैली को भाई लेफ्ट बैक पोजीशन में खिलाया। रायन एट-नोरी काफी अच्छा कर रहा था एज लेफ्ट बैक, लेकिन हमने निको रैली में ट्रस्ट किया, एंड भाई व्हाट ए गेम फ्रॉम निको रैली। इसके अलावा भाई नेथन आके को उसने स्टार्ट करवाया एज आर सेंटर बैक। रूबिन डियाज भाई मैच से पहले हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से इस गेम से बाहर हो गया था। हमें लगा था कि शायद जॉन स्टोन्स के साथ जाएगा पेप ग्वार्डियोला, लेकिन भाई पेप आके के साथ जाता है। एंड वंस अगेन व्हाट ए ब्रिलियंट गेम फ्रॉम नेथन आके। मजा आ गया भाई नेथन आके की ब्रिलियंट गेम देख के, जिस हिसाब से नेथन आके ने डिफेंडिंग की है। ओ माय गॉड, पुराने दिन याद दिला दिए भाई नेथन आके ने। व्हाट ए ब्रिलियंट गेम फ्रॉम नेथन आके। सिमिलरली भाई दूसरे सेंटर बैक की बात करूं, हुसैनोव, वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनने वाला पोटेंशियल है। व्हाट ए प्लेयर मैन, वी आर सो लकी कि अब्दुल कदीर हुसैनोव जैसा प्लेयर अपनी टीम के लिए खेलता है। अपना फ्यूचर ब्राइट है बिकॉज ऑफ दीज प्लेयर्स भाई। ये यंग प्लेयर्स इतने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई इस टीम को देखकर। हुसैनोव के अलावा भाई अगर मैं अपने फुल बैक्स की बात करूं, चाहे नूनेज हो, निको रैली हो, दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे थे, सॉलिड एट डिफेंस एंड भाई अटैक में भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। मजा आ गया इन दोनों की भी गेम देख के। रॉड्री एंड बर्नार्डो सिल्वा का डबल पिवट था मिडफील्ड में, काफी अच्छा लगा भाई। पेप की 4-2-4 फॉर्मेशन देख के, इस फॉर्मेशन ने भाई कंफ्यूज कर दिया आर्सेनल को कि हम करें क्या भाई। मैन सिटी ज्यादा हाई प्रेस नहीं कर रही थी, और आर्सेनल की सारी पासिंग लेन्स हमने बंद करके रखी हुई थी। क्रेडिट गोज टू पेप ग्वार्डियोला। पेप ग्वार्डियोला की मास्टर क्लास देखने को मिली हमें इस गेम में। पेप के टैक्टिक्स
ऑन स्पॉट थे और आर्सेनल के पास पेप के टैक्टिक्स का कोई जवाब नहीं था। मजा आ गया भाई। हमने आर्सेनल को बॉल रखने ही नहीं दी, उनके डिफेंडर कंफ्यूज्ड थे कि हम बॉल पास कहां करें। और टू बी ऑनेस्ट, हमने आर्सेनल की डिफेंस लाइन की पासिंग एबिलिटी एक्सपोज कर दी भाई। व्हाट ए ब्रिलियंट ब्रिलियंट गेम फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। इसके अलावा भाई अगर मैं अपने अटैक की बात करूं, डोकू, चर्की, सेमेन्यो, अर्लिंग हालैंड सारे ही काफी ज्यादा क्रूशियल थे इस गेम में। ऑल दो अर्लिंग हालैंड का इस गेम में गोल नहीं आया, लेकिन भाई उसने 90 मिनट्स तक मैन सिटी के लिए फाइट की। अर्लिंग हालैंड की मूवमेंट वो भाई अट्रैक्ट कर रहा था अपने तरफ डिफेंडर्स, जिसकी वजह से भाई और प्लेयर्स के लिए स्पेसेस बन रही थी, स्पेशली डोकू और सेमेन्यो के लिए स्पेसेस बन रही थी बिकॉज ऑफ अर्लिंग हालैंड। उसका होल्ड अप प्ले काफी ज्यादा अच्छा था। और भाई आई नो सलीबा मेरे हिसाब से आर्सेनल का बेस्ट प्लेयर था ऑन द पिच, काफी अच्छा किया उसने अर्लिंग हालैंड के साथ। लेकिन भाई अर्लिंग हालैंड अपनी डिफेंस को भी हेल्प कर रहा था, ड्रॉप करके भाई जो उसने क्लियरेंसेस की हैं अर्लिंग हालैंड ने, जान लगा रहा था अपनी। यही चीज हम मिस कर रहे थे अर्लिंग हालैंड से पिछली कुछ गेम्स में। मजा आ गया भाई अर्लिंग हालैंड की ब्रिलियंट गेम देख के। आई नो हम उसको जज करते हैं उसके गोल्स पे, लेकिन भाई कभी कभी गोल ना मार के भी स्ट्राइकर अच्छी परफॉर्मेंस देता है, और मेरे हिसाब से अर्लिंग हालैंड की ये वो अच्छी परफॉर्मेंस थी। और अगर मैं अपने सेकंड चॉइस गोलकीपर ट्रैफर्ड की बात करूं भाई, ही इज टू गुड मैन, ही डिजर्व टू बी फर्स्ट चॉइस गोलकीपर एट एनी टीम इन प्रीमियर लीग। लेकिन खराब लक है ट्रैफर्ड का कि वो यहां स्टार्ट नहीं कर रहा, बिकॉज अपने पास भाई एक और वर्ल्ड क्लास गोलकीपर है डोनारुमा, और ट्रैफर्ड मेरे हिसाब से समर में मैन सिटी छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जैसी परफॉर्मेंस ट्रैफर्ड ने दी है, प्लीज मैन सिटी नहीं जाने देना इस प्लेयर को भाई। ट्रैफर्ड अपना अकेडमी प्रोडक्ट है, जान देता है अपनी टीम के लिए, और जैसी परफॉर्मेंस ट्रैफर्ड ने दी है भाई, सेमीफाइनल में भी ट्रैफर्ड की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आई थी। सेमीफाइनल में भी वो बेस्ट प्लेयर था और अब भी फाइनल में भी बेस्ट प्लेयर रहा है जेम्स ट्रैफर्ड। ओ माय गॉड, व्हाट ए गोलकीपर, व्हाट ए परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच ट्रैफर्ड। ट्रैफर्ड की ये परफॉर्मेंस हम सालों तक नहीं भूलेंगे। अगर हमने ये ट्रॉफी जीती है उसमें ट्रैफर्ड का काफी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। जो भाई ट्रैफर्ड का इस गेम में ट्रिपल सेव आया था इन फर्स्ट हाफ, ओ माय गॉड, मजा आ गया भाई ट्रैफर्ड का ये ब्रिलियंट ट्रिपल सेव देख के। अगर यहां आर्सेनल का गोल आ जाता, बिकॉज यहां आर्सेनल का काफी अच्छा फेज चल रहा था गेम की स्टार्टिंग में, यहां गोल आ जाता आर्सेनल का, तो मेरे हिसाब से इस गेम का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। तो भाई लोगों, हैट्स ऑफ टू ट्रैफर्ड, और मैं होप करूंगा कि ट्रैफर्ड रुकेगा मैन सिटी, बिकॉज भाई इस प्लेयर से भी मेरे को काफी ज्यादा प्यार है। जितना प्यार मेरे को भाई फिल फोर्डन से है ना, उतना ही प्यार जेम्स ट्रैफर्ड से, बिकॉज दोनों ही अपने एकेडमी प्रोडक्ट्स हैं और दोनों ही जब अच्छा करते हैं मैन सिटी के लिए काफी अच्छा लगता है। आई नो फिल फोर्डन मैन सिटी के लिए नहीं कर रहा स्टार्ट क्योंकि खराब फॉर्म चल रही है, लेकिन अगर मैं अपने अगले एकेडमी प्लेयर की बात करूं जिसने भाई फाइनल में 2 गोल्स मारे हैं, निको ओरेली, वन ऑफ आवर ओन, आवर स्टार बॉय मैन। वी आर सो लकी भाई कि अपनी एकेडमी इतने अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस करती है। यहां भी भाई पेप ग्वार्डियोला का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज जब से पेप आया है मैन सिटी तब से अपनी एकेडमी इंप्रूव हुई है, और इतनी ज्यादा इंप्रूव हुई है कि लगभग हर साल अच्छे प्लेयर्स निकालती है। भाई देख लो और क्लब्स को जहां अपने एकेडमी प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, आपको पता लगेगा भाई कि अपनी एकेडमी कितनी ज्यादा अच्छी है। मजा आ गया भाई निको ओरेली के 2 ब्रिलियंट गोल्स देके। 2 हेडर गोल्स मारे निको ओरेली ने, दोनों ही भाई सेकंड हाफ में आए। अगर मैं पहले गोल की बात करूं भाई, सबसे पहले रॉड्री की काफी अच्छी प्रिसाइज लॉन्ग बॉल टू बर्नार्डो सिल्वा, देन भाई बर्नार्डो सिल्वा का काफी अच्छा पास टू चर्की क्रॉस करने की कोशिश करता है, कैपा की मैं कहूंगा थोड़ी मिस्टेक आती है, एंड भाई निको ओरेली के पास चांस बनता है, एंड व्हाट ए ब्रिलियंट हेडर फ्रॉम निको ओरेली, ब्रिलियंट फिनिश भाई। आई नो थोड़ा लकी था यहाँ निको ओरेली की, उसके पास बॉल आ गई, लेकिन भाई खतरनाक पोजीशन में आया था, खतरनाक रन था, और जुबी मेंडी था मेरे हिसाब से जो मार्क कर रहा था
निको रैली को कंप्लीटली बुली किया भाई उसको, और भाई अच्छा गोल किया निको रैली ने। और दूसरा गोल भी मैन सिटी का अगले 4-5 मिनट में आ गया। वंस अगेन निको रैली का ब्रिलियंट हेडर। इस गोल में भी भाई मैं कहूंगा रॉड्री का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। सबसे पहले डोकू काफी अच्छी बॉल देता है टू रॉड्री, रॉड्री काफी अच्छा 1-2 बनाता है विद नूनेस, एंड भाई नूनेस का ब्रिलियंट क्रॉस इनटू द बॉक्स, एंड निको रैली काफी अच्छी पोजीशन में आता है, अपने लिए स्पेस क्रिएट करता है, ब्रिलियंट हेडर, ब्रिलियंट फिनिश। कैपा के पास कोई भी चांस नहीं था रोकने के लिए। भाई आउटस्टैंडिंग क्लिनिकल निको रैली हमें देखने को मिला। और इस फाइनल में निको रैली की जैसे परफॉर्मेंस आई है ना भाई, एजिस तक मैन सिटी फैंस इस परफॉर्मेंस को नहीं भूलेंगे। और निको रैली ने बता दिया है कि वो प्रेशर में नहीं आता भाई, बिग मैच प्लेयर है भाई। उसने कितनी बार बड़ी गेम्स में, इंपॉर्टेंट गेम्स में अपने लिए अच्छा किया है। व्हाट ए टैलेंट, व्हाट ए प्लेयर निको रैली। और सारे कह रहे थे कि रॉड्री अच्छा नहीं खेल रहा, अच्छा नहीं खेल रहा। और जब मैं लाइव भी कर रहा था तब भी लोग कह रहे थे भाई रॉड्री क्या कर रहा है, रॉड्री को निकालो। दोनों गोल्स में रॉड्री कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमने देखा, डिफेंसिवली कितना ज्यादा सॉलिड था रॉड्री हमने इस गेम में देखा। व्हाट ए ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम आर नंबर 6। अभी रॉड्री अपने 100% पे नहीं खेल रहा, 100% फिट नहीं है, स्टिल भाई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। दैट्स वाई भाई वो बेस्ट प्लेयर है इन द वर्ल्ड। दैट्स वाई इस प्लेयर को बैलन डोर मिला था। व्हाट ए प्लेयर, जीनियस, लीडर, वी आर सो लकी टू हैव हिम ऑन द पिच। बर्नार्डो सिल्वा भाई आर कैप्टन, वंस अगेन सल्यूट है भाई इस प्लेयर को, जो हार्ड वर्क करता है, अनसंग हीरो रहता है हर गेम में। लेकिन भाई अगर आपने गेम देखी होगी, आपने देखा होगा कि बर्नार्डो सिल्वा ने जो काम किया ना भाई, मेरे हिसाब से पहला गोल बर्नार्डो सिल्वा के बिना नहीं आता। इसके अलावा भी बर्नार्डो सिल्वा काफी अच्छी पोजीशंस में आ रहा था, काफी अच्छे चांसेस बना रहा था, और डिफेंस में भी काफी अच्छी तरह हेल्प कर रहा था अपनी टीम को। रॉड्री की हेल्प कर रहा था इन द मिडफील्ड, और अपना कैप्टन एग्जाम्पल सेट कर रहा था ऑन द फील्ड। और बर्नार्डो सिल्वा को हम काफी ज्यादा मिस करने वाले हैं, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली वो अपना लास्ट सीजन खेल रहा है विद मैन सिटी। इवन अगर बर्नार्डो सिल्वा का ये लास्ट सीजन है, होप करेंगे कि बर्नार्डो सिल्वा की ये लास्ट ट्रॉफी ना हो और हम 1-2 ट्रॉफी और जीते। अभी भी 2 ट्रॉफीज हम जीत सकते हैं। प्रीमियर लीग जीतना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज आर्सेनल मेरे हिसाब से फेवरेट्स है और काफी बड़ा गैप ऑलरेडी हो चुका है। तो प्रीमियर लीग जीतना मैन सिटी के लिए मुश्किल है, लेकिन एफए कप हम जीत सकते हैं और बर्नार्डो सिल्वा को एक अच्छा फेयरवेल दे सकते हैं। केडीबी के लिए इतना बुरा लगा था ना भाई, पिछले सीजन इतना ज्यादा मैं रोया था भाई, क्योंकि मैं चाहता था कि केडीबी का लास्ट सीजन है और केडीबी के लास्ट सीजन में हम ट्रॉफी जीते। लेकिन जब एफए कप का फाइनल हारा था ना भाई, इतनी ज्यादा इमोशनल मोमेंट थी वो मेरे लिए लास्ट सीजन भाई। लेकिन काफी अच्छा लगा भाई कि बर्नार्डो सिल्वा अगर इस सीजन मैन सिटी को छोड़ के जाता है तो कम से कम हमने एक ट्रॉफी बर्नार्डो सिल्वा के साथ जीती, बर्नार्डो सिल्वा कैप्टन के साथ जीती, एंड वो डिजर्व करता है अच्छा फेयरवेल, बिकॉज उसको उतना क्रेडिट नहीं मिलता भाई लोगों। लेकिन बर्नार्डो सिल्वा ने भी अपने क्लब के लिए काफी कुछ किया है। पेप का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है पिछले 10 साल में, और बिना बर्नार्डो सिल्वा के हम इतना कुछ अचीव नहीं कर पाते। हर जगह खेल सकता है, गोलकीपर पोजीशन को हटा दो, हर जगह बर्नार्डो सिल्वा अच्छा खेलेगा और अपना 100% देगा। आई नो अब अपने पीक में नहीं है, इसीलिए कुछ मैचेस में स्ट्रगल करता है, लेकिन भाई लोगों उसका एक्सपीरियंस, उसकी लीडरशिप इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, स्पेशली बड़े मैचेस में। मैं बता नहीं सकता आपको, काफी ज्यादा मिस करने वाली है मैन सिटी अपने इस लेजेंड को। आर्सेनल की बात करूं तो फर्स्ट हाफ में एक चांस बना था काफी अच्छा स्टार्टिंग में, जहां ट्रैफर्ड के ब्रिलियंट सेव्स आए थे। इसके अलावा सेकंड हाफ में भी जब भाई कैलाफ्यूरी आया था तो उसने काफी अच्छा शॉट लिया था, काफी अच्छा चांस बनाया था। मेरे हिसाब से वहां बॉल पोस्ट पे हिट की थी, काफी ज्यादा क्लोज थी आर्सेनल वहां गोल करने से। इसके बाद भी आर्सेनल ने पोस्ट हिट की थी, जीसस का काफी अच्छा हेडर था लेकिन पोस्ट हिट करती है। यहां भी मैन सिटी लकी रहती है। तो आर्सेनल भाई डेंजरस लग रही थी टूवर्ड्स द लास्ट, लेकिन अपनी तरफ से खतरनाक डिफेंडिंग देखने को मिली, मास्टर क्लास देखने को मिली हर प्लेयर की। इवन अपने प्लेयर्स जो बेंच पे थे, टिजानी रेंडर्स हो गया, जॉन स्टोन्स हो गया, उमार मार्मुश हो गया, निको गुंजालिस, रायन एट नोरी, सेविनियो, फिल फोर्डन,
इनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस ट्रॉफी को जीतने में, बिकॉज स्टार्टिंग के फेजेस में जब हमने हडर्सफील्ड को फेस किया था, मेरे हिसाब से स्वंजी सिटी को फेस किया था, तब इन प्लेयर्स ने हमें मैचेस जीत कर दिए थे। इन प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया था। इवन भाई अपने अकेडमी प्लेयर्स का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, वो भी नहीं होते तो शायद हम इस ट्रॉफी को नहीं जीते। इस सीजन के अर्ली स्टेजेस ऑफ ईएफएल कप में अपने अकेडमी प्रोडक्ट्स, चाहे ऑस्कर बॉब हो, मोकासा हो, काफी अच्छा परफॉर्म किया था भाई इन्होंने। दोनों ही मैन सिटी छोड़ के चले गए हैं, लेकिन दोनों का रोल है इस ट्रॉफी को जीतने में। तो भाई क्रेडिट जाता है सारे प्लेयर्स को जिन्होंने कहीं भी मैन सिटी को हेल्प की है टू विन दिस ट्रॉफी। और अपनी कोचिंग स्टाफ को भी क्रेडिट देना बनता है, चाहे पेप ग्वार्डियोला हो, पेप लिंडर्स हो, कोलो टोरे हो, इन्होंने भी काफी अच्छा काम किया भाई। सो ऑल राउंड परफॉर्मेंस हमें मैन सिटी की देखने को मिली। मैन सिटी डिजर्व करती थी ये ट्रॉफी जीतना, अपने फैंस डिजर्व करते थे ये खुशी, बिकॉज भाई पिछले 2 सीजन से हमने कोई भी मेजर ट्रॉफी नहीं जीती थी। लास्ट मेजर ट्रॉफी मैन सिटी की थी 23-24 सीजन की प्रीमियर लीग। उसके बाद भाई हमने कम्युनिटी शील्ड जीती थी, लेकिन भाई वो मेजर ट्रॉफी नहीं है। तो मेजर ट्रॉफी हमने 2 सीजन बाद जीती, और ये ट्रॉफी अपने यंग प्लेयर्स को, अपने नए फेसेस को काफी मोटिवेट करेगी और ट्रॉफीज जीतने के लिए हंगरी करेगी। ये मैन सिटी के फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, और होप करेंगे कि हमने इन प्लेयर्स के साथ, चाहे चर्की हो, सेमेन्यो हो, निको रैली हो, हुसनोफ हो, मार्मुश हो, निको गुंजालिस हो, इनके साथ हमने अपनी पहली ट्रॉफी जीत ली है, लेकिन हम और ट्रॉफीज भी जीतेंगे। अब एफए कप में भी ये प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, प्रीमियर लीग में भी फाइट करेंगे अंटिल द एंड, बिकॉज ये ट्रॉफी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाली है अपने प्लेयर्स को। एंड भाई लोगों, आर्सेनल जो बेस्ट टीम है इन द वर्ल्ड, आर्सेनल जिनका भाई बेस्ट डिफेंस है इन द वर्ल्ड, आर्सेनल जिनकी ये टीम उनके 20 साल में सबसे बेस्ट टीम है, उनको भाई हमने हराया है। वो टीम जो ट्रांजिशन पीरियड में चल रही है, वो टीम जो पेप के रहते वन ऑफ द वर्स्ट टीम है, उस टीम ने हराया भाई इस टीम को। व्हाट ए बिग अचीवमेंट भाई लोगों। ये है अपने क्लब के स्टैंडर्ड्स, ये हैं अपने क्लब के लेवल्स। मैं होप करूंगा कि हम और ट्रॉफीज भी जीतेंगे इन दिस सीजन। जीते नहीं, लेकिन अपनी तरफ से ऐसी ही फाइट हमें देखने को मिलेगी। ये चीज भी काफी ज्यादा खुशी देगी मेरे को एज ए मैन सिटी फैन। तो भाई लोगों, अब इंटरनेशनल ब्रेक है। अब ब्रेक के बाद हम एफए कप में मेरे हिसाब से 4 अप्रैल को खेलने वाले हैं अगेंस्ट लिवरपूल, और मेरे हिसाब से हम लिवरपूल को भी हराएंगे और नेक्स्ट स्टेज ऑफ एफए कप के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो अब मैन सिटी फैंस के लिए ये इंटरनेशनल ब्रेक काफी ज्यादा अच्छी जाने वाली है। आई नो अगर ये कप हार जाते तो ये इंटरनेशनल ब्रेक काफी ज्यादा खराब जाती, लेकिन भाई अब इस इंटरनेशनल ब्रेक को अपने प्लेयर्स, अपने हम मैनेजर और हम फैंस एंजॉय करने वाले हैं, और होप करेंगे कि मैन सिटी इंटरनेशनल ब्रेक के बाद कॉन्फिडेंस के साथ आएगी और कंपीट करेगी बची हुई 2 ट्रॉफीज के लिए। तो भाई लोगों, करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को सपोर्ट, इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। कम ऑन सिटी।